हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 80 मानवा एक्सप्लेनर हिंदी चैनल में। मैं आप लोग को ये बता दूं, जिन लोगों ने अभी 1 से लेकर 7 तक एपिसोड नहीं देखा है, देन पहले वो लोग उसको जाकर देखो, उसके बाद इस वीडियो को वॉच करो, देन तभी आपको ये समझ में आएगी। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें दोबारा से ग्रैंड असेंबली का सीन दिखाया जाता है जहां पर मास्टर कह रहे होते हैं डीमन सेक्ट अगले साल उठेगा। उसमें एक आदमी मास्टर से पूछता है, लीडर आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? मुझे ये जानकारी ट्रस्टवर्दी सोर्स से मिली। क्या मोरिम अलायंस लीडर के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोई जगह नहीं होगी? देन वो ओल्ड मैन कहता है, हाँ, अगर आपके पास ऐसी जानकारी थी तो मुझे मतलब डिप्टी लीडर को बताना चाहिए था। अब मास्टर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैंने कल दोपहर आपके साथ इस सब्जेक्ट पर चर्चा करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आपको ढूंढ नहीं पाया। मैंने आपको काफी खोजा और अगर मेरा फैसला गलत है तो मैं बाकरीहो अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करूंगा और मैं अलायंस के लीडर की पोजीशन से हट जाऊंगा। और लीडर के इतना बोलते ही सब लोग काफी शॉक हो जाते हैं। लीडर कहते हैं, लेकिन अगर अलायंस के लीडर का फैसला सही है तो डीमन सेक्ट का सामना करने के लिए अलायंस के अंदर कई नए मिशन ऑर्गेनाइज करूंगा। अलायंस के अंदर के गद्दार लोग भी होते हैं, वो मास्टर की बात को सुन रहे होते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ बताया जाता है। 9 ग्रेट सेक्ट्स और 5 ग्रेट फैमिलीज एक नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने के विरुद्ध नहीं थे। आखिरकार उनके अपने लोग ही उन ऑर्गेनाइजेशन को भरेंगे। उनमें से कुछ सामने खड़े हुए लोग कहते हैं, ये अच्छा आइडिया लगता है अलायंस के लीडर। उनमें से शाओलिन टेम्पल का आदमी भी कहता है। शाओलिन भी सहमत है इसमें। अब यहाँ इनके बारे में बताया जाता है। चियोंग सॉन्ग भी गठबंधन मतलब अलायंस लीडर की बात से सहमत है। अब यहाँ पर मास्टर मतलब अलायंस लीडर कहते हैं, आप सभी का धन्यवाद, हम डीमन सेक्ट को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। मास्टर अपने मन में कहते हैं, अब पासा पलट चुका है, बाकी भाग्य पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर सीन कटता है और हम लोग को एक नया सीन दिखाया जाता है जहां पर दो आदमी किसी के सामने खड़े होते हैं। उनके सामने वाला जो आदमी होता है वो कहता है, अरे वह ओल्ड मैन अभी तक मरा क्यों नहीं? अब हम लोग को उसका फेस दिखाया जाता है। वो उनको घूरते हुए कहता है, वो 130 ईयर्स से भी ज्यादा एज का है, मतलब 130 से भी ज्यादा उम्र का है। क्या उसके लिए सब कुछ छोड़ देने का टाइम नहीं आ गया? अब यहाँ पर हमको इस बंदे के बारे में बताया जाता है। डीमन सेक्ट के लीडर, हेवनली डीमन ग्रैंड मास्टर गोंग योडेओन, हम लोग इनको गोंग कहेंगे। देन फिर डीमन सेक्ट के लीडर मतलब गोंग कहते हैं, क्या अब समय नहीं आ गया है कि आप अपना चम्मच मतलब स्पून नीचे रख दें? अब हम लोग को कुछ पहले के आदमियों को दिखाया जाता है जिनको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। सेक्ट डीमन का लीडर मतलब गोंग कहता है, सेक्ट के बाहर ब्लड डीमन क्या कर रहा है? उनका रिप्लाई देते हुए सामने वाला आदमी कहता है, वह सुप्रीम एल्डर के बाहर आने का इंतजार कर रहा है। गोंग कहता है, अरे वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा जिद्दी है। देन उसमें से एक बंदा कहता है, क्या हमें उसे मार देना चाहिए? उस बंदे की आवाज सुनते ही गोंग काफी एंग्री हो जाता है। अपने हाथ को आगे करते हुए कुछ पावर को जनरेट करता है और सामने वाले आदमी पर अटैक कर देता है और सामने वाला आदमी घिसते हुए काफी दूर जाकर गिरता है। देन उसके बाद गोंग अपनी कुर्सी से उठता है और कहता है, क्या तुम चूतिए हो? ब्लड डीमन को मारने का क्या फायदा होगा? 2 साल और ना सही, अगर वह फिर भी बाहर नहीं निकलता है तो उसे बाहर खींचो। देन सामने वाला बंदा कहता है, कल्ट लीडर, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो सुप्रीम लीडर को फॉलो करते हैं। देन सेक्ट लीडर कुछ सोचते हुए कहता है, अगले साल के बाद यह अलग होगा और तब तक 9 रिंग्स पूरी हो जाएंगी। अब हमें 9 रिंग्स के बारे में बताया जाता है। 9 रिंग्स का मतलब था कि सुप्रीम डीमन आल्ट और गोजियोंग असुरा आल्ट में महारत हासिल कर ली गई थी। देन सामने खड़ा हुआ आदमी कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन कल्ट लीडर। अब गोंग कहता है, सबसे पहले देओंग गोजियोंग को बाहर लाओ। सामने वाला आदमी ग्रेट करते हुए कहता है, यस कल्ट लीडर। अब हम लोग को एक नया सीन दिखाया जाता है। वो सीन मोरियोंग वैली का होता है। अब यहाँ पर कुछ लिखा होता है, सैंडियोलिस क्वाइट के ट्रेनिंग के तरीके दूसरों से बहुत अलग थे। वे दिन में 5 से ज्यादा बार स्पेयरिंग मैचेस खेलते थे। वे हर बार लड़ते समय ओपोनेंट को बदलते थे। ये एक बेतुकी ट्रेनिंग थी। जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी शार्पनेस इतनी तेज होती गई कि उनकी आंखें बता रही हो किसी की भी हत्या कर सकते हैं। और इस तरह चौथे महीने में स्प्रिंग मतलब बसंत आ गया। अब यहाँ पर सीन कट होता है। हम लोग को ली हुआन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली हुआन अकेले कमरे में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी एक आवाज आती है, हे क्या तुम अंदर हो? ली हुआन कहता है, अंदर आ जाओ। देन ली हुआन कहता है, आप यहाँ पर क्यों आ गए? अभी तो ट्रेनिंग का समय चल रहा है। देन पीले कपड़े वाला बंदा कहता है, अनदर लोग काफी ज्यादा क्यूरियस हैं
कि आप इस तरीके से उनसे क्यों ट्रेनिंग ले रहे हैं। ली हुआन ये सुनने के बाद टेबल पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं केवल एक ही बात जानता हूँ। पीले कपड़े वाला बंदा कहता है, ठीक है मुझे बताओ कौन सी बात। अब यहाँ पे ली हुआन उसकी बात सुनने के बाद कहता है, चाओटिक मोरिम अलायंस को पूरी तरीके से पलट देना चाहिए और इसमें हेरा फेरी करनी चाहिए और ठीक से इसको नया बनाने की आवश्यकता है और मेरी अभी की स्किल इतनी ज्यादा पर्याप्त नहीं है। येलो कपड़े वाला बंदा कहता है काफी शौक होकर, क्या आप वाकई में अलायंस को ओवरटर्न करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ली हुआन काफी क्यूरियस सा मुंह बनाते हुए कहता है, अगर हम वाकई में डीमन सेट को डिफीट करना चाहते हैं तो हम लोग के पास सिर्फ एक यही रास्ता है। सामने वाला बंदा ली हुआन की बातों का रिप्लाई करते हुए कहता है, क्या आपको सच में लगता है कि डीमन सेट इतना मजबूत है कि अलायंस को ओवरटर्न की जरूरत है। ली हुआन कहता है, अगर इसे दोबारा बनाया जाता है तो शायद हम उनका सामना कर पाएंगे। येलो टी शर्ट वाला बंदा कहता है, आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप पहले ही उनका सामना कर चुके हैं। ली हुआन एक प्यारी सी स्माइल देते हुए अपने मन में कहता है, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे तो ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाएं। जोक्स अपार्ट अपने मन में कहता है, मुझे अपने फ्यूचर में काफी ज्यादा टर्बुलेंस सहना पड़ा था। तभी सामने वाला बंदा अचानक से अपने टेबल से उठता है और कहता है, ली हुआन आई शुड गोइंग टू नाउ, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। ली हुआन कहता है, अरे सीनियर ब्रदर थोड़ी देर और रुक जाओ, हम बात करते हैं। देन सीनियर ब्रदर कहता है, क्या आप मुझे भी लेडी आंगू शॉर्ट के नीचे फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है अब मैं नहीं रुक सकता, मैं चलता हूँ, धन्यवाद। ये सुनने के बाद ली हुआन काफी हैरानी से कहता है, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है। सीनियर ब्रदर कहता है, मुझे पहले ही से पता है कि तुम अंदर हो। ठीक है तो फिर कल मिलते हैं। ली हुआन अपना सर पकड़ते हुए कहता है, सीरियसली। अब यहाँ से सीन कट होता है। हम लोग को ली हुआन को और सांगा को आपस में बात करते दिखाया जाता है। अब यहाँ पर ली हुआन अपने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को बंद करते हुए कह रहा होता है, अरे अब क्या हुआ। सांगा उसकी बातों का रिप्लाई करते हुए कहती है, मैं एक बहुत अच्छी टेक्निक के साथ आई हूँ। ये सुनने के बाद ली हुआन कहता है, सो व्हाट, क्या मैं तुम्हारा टेक्स्ट सब्जेक्ट हूँ। सांगा उसकी बातों का रिप्लाई करते हुए कहती है, ऑफ कोर्स, तुमसे बेहतर कौन है यहाँ पर टेक्स्ट सब्जेक्ट। ली हुआन कहता है, सीरियसली क्या तुम मेरी जान लेना चाहती हो। सांगा उसकी बातों का रिप्लाई करते हुए कहती है, क्या हमें इसे यहीं करना चाहिए या बैकयार्ड में, हम लोग इसको कमरे में भी कर सकते हैं। ली हुआन सांगा की बातों का रिप्लाई करते हुए कहता है, ठीक है हम लोग पीछे चलते हैं। अब यहाँ पर ली हुआन को और सांगा को लोग देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, वो लोग फिर से आ गए, चलो हम लोग इनको देखते हैं और शो का आनंद लेते हैं। अब यहाँ पर ली हुआन अपनी शॉट के साथ और सांगा अपनी शॉट के साथ दोनों लोग तैयार रहते हैं। ली हुआन सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, ये तेज है लेकिन यूजुअल में स्लो है। ली हुआन सांगा की तरफ देख ही रहा होता है। देन तभी सांगा अचानक से ली हुआन के ऊपर अटैक कर देती है। ली हुआन उसके अटैक को ब्लॉक करता है। अब यहाँ पर ली हुआन भी अटैक करता है और इन दोनों लोग का अटैक इतना पावरफुल होता है कि चारों तरफ शॉकिंग वेव्स जनरेट हो रही होती हैं। अब यहाँ पर इन लोग को जो लोग देख रहे होते हैं वो लोग कहते हैं, ये सीरियसली में काफी इंसेन है, लेकिन वो लोग ये सब क्यों कर रहे हैं मुझे कैसे पता चलेगा। वे कहते हैं कि जितना आप करीब होंगे उतना ही आप लड़ेंगे। अब ली हुआन सांगा के अटैक को ब्लॉक किए होता है। देन अचानक से सांगा को पीछे की तरफ फेंक देता है और कहता है, ये क्या बवासीर है, मतलब क्या बकवास है ये। यहाँ पर सांगा पीछे मुड़कर देखती है, अगला कौन है, अगला कौन मेरे से फाइट करेगा। ये सुनने के बाद सभी लोग भाग जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ हम लोग को बताया जाता है जिसमें लिखा होता है, कुछ दिनों बाद ली हुआन को एक अनसॉल्व चैलेंज का सामना करना पड़ा और वह गहरी सोच में डूब गया। जहाँ पर ली हुआन अपने टेबल पर बैठा होता है और सोच रहा होता है, मुझे जल्द ही निकलना होगा, लेकिन इस स्तर पर मैं अपने परिवार को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। काश मैं हुन होंग जिन म्योंग को अनलॉक कर पाता। क्या वो मार्शल आर्ट नहीं है, क्या मुझे मोंगोंग से पूछना चाहिए। वेट, वहाँ होनचियोंग मिलियोंग है, क्या मुझे इसका उपयोग करना चाहिए या यांग की हार्ड टेक्निक के साथ काम कर सकता है। और अब हम लोग को यहाँ पे कुछ बताया जाता है, होचियन म्योलो होंगोंग एक सुप्रीम टेक्निक है जो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है, या थंडर स्पिरिट आर्ट और हेवनली माइंड आर्ट स्लो प्रोग्रेस की भरपाई कर सकती है। अगर डिमोनिक एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो मैं बस रुक जाऊंगा। मुझे परवाह नहीं थी कि यह डिमोनिक मार्शल आर्ट थी। मैंने मुरिम में जस्टिस के लिए कब लड़ाई की थी। अगर यह मुझे मेरी फैमिली और मेरे मास्टर और दोस्तों को प्रोटेक्ट करने देता है तो डिमोनिक आर्ट्स को मना करने का कोई रीज़न नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मैं इतना अब इंतजार नहीं कर सकता। मैं उसे अब जगाने जा रहा हूँ। नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप डिवीज़न में गिर सकते हैं। और क्या होगा अगर वो थकावट से गिर गया। तुमको सच में ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा। ली हुआन इतना कमजोर नहीं। सांगा कहती है, हाँ लेकिन मैं आपको ये दे दूंगी, लेकिन इसमें 5 दिन का समय लग सकता है। ली हुआन कहता है, अगर मैं मर जाता हूँ तो ये सिर्फ मेरा
भाग्य है। सांगा और ली हुआन जिस कमरे के बाहर बात कर रहे होते हैं उस कमरे से आवाज आती है, तुम लोग चुप रहो, मैं अपनी कल्टीवेशन पर फोकस कर रहा हूँ, तुम लोग मेरे कमरे के बाहर शोर क्यों कर रहे हो। सांगा चिल्लाकर कहती है, अरे तुम पागल हो क्या, तुम गुस्से में नहीं हो। अब यहाँ पर सीन कट होता है, हम लोग को एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अलायंस लीडर और उनके सामने एक नया व्यक्ति बैठा होता है। अब यहीं पर वो ब्लू कपड़े वाला आदमी कहता है मास्टर से, मैं अपने कमरे से बाहर आया। मास्टर उसकी बातों का रिप्लाई करते हुए कहते हैं, अरे वो आदमी अच्छे से जानता है लोगों को कैसे परेशान करना है। यहीं पे जो ब्लू कपड़े वाला बंदा होता है वो कहता है मास्टर से, वह वास्तव में एक अमेजिंग बच्चा है। अब हम लोग को इनकी बात को सुनकर लगता है कि यहाँ पर ली हुआन की बात हो रही है। मास्टर उनकी बातों का रिप्लाई करते हुए कहते हैं, मैं यह देखने के लिए काफी उत्सुक हूँ कि वह क्या करेगा, और अगर एक बार वो बच्चा बाहर आ गया तो अलायंस पर तूफान आ जाएगा। अब यहाँ पर एक नया सीन दिखाया जाता है, ब्लॉसमी मे का सीन। मे मतलब मई। शेडोलेस स्क्वाड ने आखिर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया मोरयोंग वैली में। अब जो वो स्क्वाड थी मास्टर के सामने आती है और मास्टर उनसे कहते हैं, मास्टर मतलब लीडर उनसे कहते हैं यॉन मुबैक कमांड संभालेंगे और वह स्क्वाड लीडर्स को चूज करेंगे। अब यहाँ पर यॉन मुबैक मास्टर को ग्रेट करते हुए धन्यवाद करता है। मास्टर कहते हैं, मैं आपको पूरी अथॉरिटी दूंगा, आप अपनी इच्छा अनुसार यूनाइट को एक्सपेंड कर सकते हैं। फर्स्ट स्क्वाड का लीडर गोंग हो जिंग होगा और दूसरी स्क्वाड का लीडर जिन ग्यांग होगा और तीसरी स्क्वाड का लीडर ली हुआन होगा। अब यहाँ पर कुछ लोग शॉक हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक आवाज आती है, आप सभी को इस तरह देखकर फिर से मुझे बहुत अच्छा लगा। सांगा कहती है, ये क्या बकवास है। उनमें से ब्लू कपड़े वाला बंदा कहता है, हम लोग तो एक दूसरे को हर समय देखा करते हैं। अब ली हुआन यहाँ पर एक स्माइल देता है और कहता है, आइए हम लोग एंड तक सरवाइव करें और एक स्माइल के साथ ड्रिंक को शेयर करें। अब यहाँ पर कुछ नए लोगों को दिखाया जाता है जिसमें से ग्रीन वाला आदमी कहता है, क्या स्क्वाड लीडर थोड़ा सा अजीब व्यवहार नहीं कर रहा। अब यहीं पे दूसरा वाला बंदा कहता है, लगता है कि हम कुछ कठिन समय में हैं। अब यहाँ पर सांगा ली हुआन के ऊपर चिल्ला रही होती है और कहती है, ये क्या बकवास है, क्या तुमने कोई खतरनाक मिशन लिया था या इससे भी ज्यादा कुछ और। ली हुआन उसकी बातों का काम रिप्लाई करते हुए कहता है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हमें कोई खतरनाक मिशन मिलता है तो हमें किसी भी हालत में बचना होगा। सांगा ये सुनने के बाद अपने मन में सोचती है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका मतलब ये है। ली हुआन अब स्क्वाड की तरफ देखते हुए कहता है, ऑल राइट, अभी सब आराम करेंगे, जब तक कोई मिशन ना आ जाए तब तक खुद ही ट्रेनिंग करो। अब यहाँ पर ली हुआन घर की तरफ वापस लौट ही रहा होता है। अब यहाँ पे उसके सामने योन आ जाती है। वो काफी शॉक हो जाता है। योन ली हुआन से कहती है, तुम यहाँ हो बड़े भाई, तो तुम वापस आ गए। ली हुआन काफी शर्मिंदगी से कहता है, हाँ मैं वापस आ गया। योन काफी गुस्से से कहती है, तुम इतना लेट कैसे हो गए। ली हुआन उसको एक्सप्लेन करता है, क्यों तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं है तो मुझे वापस चले जाना चाहिए। योन कहती है, आपको जाने के लिए किसने कहा। अब यहाँ पर ली हुआन और योन आपस में बात करते वहां से जा ही रहे होते हैं। तभी एक आवाज आती है, भाई क्या तुम 2 मिनट के लिए यहाँ आओगे। ली हुआन उसकी बातों का रिप्लाई करता है, हाँ डेसियोंग। भाई और ली हुआन एक कमरे में बैठे होते हैं। डाई टेबल पर चाय निकालता है। देन वो कहता है, आपने काफी ज्यादा कड़ी मेहनत की है ट्रेनिंग करने में, और वो भी इन सर्दियों के बीच 6 महीने से। ली हुआन ये सुनने के बाद कहता है, ऐसा नहीं है, आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद, मैंने लेकिन बहुत कुछ सीखा। मैंने म्योंगडियांग से सुना है कि आप इंचार्ज थे। अगर मुझे पता होता कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है तो मैं भी इसमें शामिल होता। ली हुआन अपने मन में सोच रहा होता है, ये सब योनडाई की वजह से हुआ है। ली हुआन कप को टेबल पर रखता है और कहता है, डेसियोंग, आप लॉर्ड के सबसे बड़े बेटे हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। और जो सीनियर ब्रदर डाई होता है वो कहता है, वैसे अगर ये सब फिर से होता है तो मुझे सबसे पहले बताएं। ली हुआन कहता है, बिल्कुल। देन डाई ली हुआन से कहता है, गो एंड रेस्ट, आप जाके आराम करिए। ली हुआन कहता है, वैसे ये बताइए डेसियोंग। ये सब सुनने के बाद सीनियर ब्रदर कहता है, ये युआन को सिर्फ एक छोटे भाई बहन समझने के बारे में आपने जो कहा था उसे मत भूलना। ली हुआन कहता है, मैं समझता हूँ। ली हुआन वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते अपने मन में सोचता है, ये सही है, डेसियोंग को ऐसा ही होना चाहिए। अब हम लोग को एक नया सीन दिखाया जाता है, हमें और लोगों को दिखाया जाता है और शायद से ये वीजी और वीजी के भाई होते हैं। तभी अचानक से एक बंदा चिल्लाते हुए दरवाजे को खोलते हुए अंदर आता है और कहता है, ह्यूगामिन, ली हुआन जस्ट अभी पहाड़ों से निकला है। देन फिर तभी जो ह्यूगामिन होता है वो कहता है, मुझे पता है, तुम अपनी आवाज को कम रखो। देन जो सामने वाला बंदा होता है वो गुस्से से कहता है, मेरे पास उसे सबक सिखाने का प्लान है। देन जो ह्यूगामिन होता है वो कहता है, ठीक है मुझे बताओ। देन फिर सीन यहाँ से कट होता है और एक प्यारी सी मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और एक कबूतर उड़ता हुआ आ रहा होता है। वो आकर मास्टर के हाथों पर बैठता है और वो कुछ संदेश मतलब मैसेज लेके आया होता है। मास्टर उसे खोलते हैं और पढ़ते हैं और उस मैसेज को अपनी मुट्ठी से मरोड़ते हैं और कहते हैं, डिमोनिक सेट की मेन पावर अब आगे बढ़ने लगी है। और वहाँ पर ली हुआन भी खड़ा होता है और ये सुन रहा होता है। ली हुआन कहता है, वे ना तो बहुत जल्दी चले और ना ही बहुत देर से। अब वहाँ पर ली हुआन का ब्रदर भी बैठा होता है। वो मास्टर से कहता है, लॉर्ड आपने आगे क्या प्लान किया है।
मास्टर मतलब लॉर्ड अपनी टेबल से उठते हैं और कहते हैं अब प्लान को एक्शन में लाने का समय आ गया है। मास्टर ली हुआन की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुमको क्या लगता है कि ऑपरेशन कब शुरू करना चाहिए। ली हुआन कहता है स्पोर्ट टीम के भेजने के तुरंत बाद इसको शुरू करने का आपका क्या ख्याल है। मास्टर ली हुआन की बात को सुनते हैं और कहते हैं बहुत बढ़िया। ली हुआन कहता है और मास्टर ये भी अब समय आ गया है कि डे सेओंग को सबसे आगे लाया जाए। मास्टर थोड़ा सोचते हुए ली हुआन से कहते हैं मैं होक की कमजोरी को अच्छी तरह जानता हूँ और इसमें बहुत ज़्यादा जोखिम है। ली हुआन ये सुनने के बाद कहता है ये बहुत ही अच्छा सजेशन हो सकता है लेकिन केवल ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उसके पिता हैं। मास्टर ये सुनने के बाद शॉक होते हैं और कहते हैं क्योंकि मैं उसका पिता हूँ। ली हुआन कहता है एक पिता ही है जो छोटी उम्र से बच्चों को देखता है और हर चीज पर ध्यान देता है और वे ताकत के बजाय कमजोरियों पर ज्यादा फोकस करते हैं। ली हुआन अपने बारे में कुछ बताता है और कहता है मेरे पिता भी ऐसे ही थे, अकेले में वे हमेशा मुझे बेवकूफ़ या मूर्ख कहते थे। मास्टर ये सुनने के बाद कहते हैं मैं इसके बारे में सोचूंगा। ली हुआन कहता है मैंने कुछ लोगों से यही सुना है एक पिता अपने बच्चे को हमेशा एक बच्चे की ही तरह देखता है। अब यहाँ पर इन लोग की कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। अब हम लोग को एक नया सीन दिखाया जाता है और बताया जाता है मुयोंग डे टेम्पररी होजुंग डांग में रुके और अभी के लिए बहुत ही अच्छी नेचुरल एग्रीमेंट थी, मतलब अभी के लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था थी। अब यहाँ पर पीछे से कोई ली हुआन को बुलाता है और कहता है हे ली हुआन, और वो वीजी होता है। ली हुआन उसे देखने के बाद कहता है ये शॉर्ट सेक्ट से वीजी है। जी हाँ, लॉर्ड यंगेस्ट का डिसाइबल है, मतलब स्टूडेंट है। वीजी वास्तव में तेज है, उसने वास्तव में उस व्यक्ति का पता लगा लिया जिसने उसका पैर तोड़ा था। ली हुआन वीजी से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वीजी ली हुआन की बातों का रिप्लाई करते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे कुछ तुमसे कहना है। ली हुआन कहता है मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। वीजी कहता है क्या तुम मुझे इन सभी लोगों के सामने माफी मांगने के लिए नहीं कह रहे हो, है ना। ली हुआन अपने मन में सोचता है माफी, ये क्या भद्दा मजाक है। ली हुआन कहता है मुझे खुद माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारा पैर तोड़ा था। ये सुनने के बाद वीजी का फेस गुस्से से भर जाता है और वो कहता है ये बास्टर्ड, मतलब ये हरामी, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। और कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे हो कि मैं इतनी दूर आ गया हूँ तो आप माफी स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। ली हुआन अपने मन में सोचता है ये हो ना हो कुछ ना कुछ प्लान बना रहा है और ये कुछ ऐसा है वरना मुझे जिसका सामना करना पड़ेगा, बेहतर होगा इसे जल्दी से निपटा दिया जाए। अब यहाँ पर ली हुआन कहता है ठीक है मुझे रास्ता दिखाओ किधर चलना है। वीजी कहता है तुमने गुड डिसीजन लिया। अब यहाँ पर पीछे से अचानक से आवाज आती है ली हुआन तुम कहाँ जा रहे हो। वीजी कहता है हमारी चीज में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस दूसरों से कहिए थोड़ा इंतजार कर लें। अब यहाँ पर सांगा होती है जो उसको पीछे से आवाज दे रही होती है और वो ली हुआन से कहती है ये आदमी कौन है। यहीं पे वीजी सांगा को देखने के बाद कहता है वैसे ये कौन है। ली हुआन वीजी से कहता है क्या तुम आ रहे हो या नहीं, और अगर नहीं तो मैं वापस अंदर जा रहा हूँ। देन वीजी कहता है ठीक है चलो चलें। यहाँ पे सागा इन दोनों को देखते हुए कहती है वो लड़का काफी सैडी लग रहा है, मतलब काफी अलग लग रहा है। वीजी ली हुआन से कहता है वो यंगेस्ट गर्ल कौन है। ली हुआन सांगा की तरफ देखते हुए सोचता है अगर सांगा ने ये सब देख लिया तो काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। ली हुआन सांगा को इग्नोर करते हुए कहता है वीजी से चलो चले यहाँ से, और वो वहाँ से चले जाते हैं। देन वीजी एक कमरे का दरवाजा खोलता है और जिसके अंदर बैठा हुआ आदमी कहता है अंदर आ जाओ, और वो और कोई नहीं वीजी का भाई होता है। अब यहाँ पर ली हुआन वीजी के भाई को देखने के बाद अपने मन में सोचता है तो यहाँ पर वीजी ने नहीं मुझे वीजी के भाई वीजी चियोन ने बुलाया था। अब यहाँ पर वो दोनों लोग टेबल पर बैठे होते हैं और ली हुआन उनके सामने खड़ा होता है। ली हुआन कहता है तुम लोगों को मेरी क्या जरूरत है। देन उसमें से वीजी कहता है तुम यॉन मुबैक के साथ मुरयोंग माउंटेन पर क्यों गए, मुझे यहाँ पर संदेह है कि ये लोगों को मजबूत करने के लिए था या और कुछ। अब यहाँ पर ली हुआन कहता है ये सब तुम लोग को मेरे मास्टर से पूछना चाहिए। देन उनमें से एक बंदा कहता है क्या तुमको सच में लगता है कि मैं मास्टर के पास जाके ये सब पूछ सकता हूँ उनसे। ली हुआन उन लोग को ग्रेड करता है और कहता है मेरे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। देन तभी उनमें से एक बंदा कहता है तो फिर मुझे कुछ और पूछने दो, तुमने मेरे भाई का पैर क्यों तोड़ा। उस इंसिडेंट के बाद हमारे सेक्ट डिवाइन सॉर्ड में एक मजाक बनकर रह गया मेरा भाई। ली हुआन कहता है तुम लोग पहले से ही जानते हो कि ऐसा क्यों हुआ, तो तुम लोग ने मुझे सिर्फ मेरा बिहेवियर फिक्स करने के लिए बुलाया है। देन तभी एक बंदा अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है जैसा कि तुम जानते हो मुझे बहुत अच्छी तरीके से, और यहाँ पे वो अटैक करने वाला होता है। तभी ली हुआन अपनी पावर को जनरेट करता है। ली हुआन की पूरी बॉडी से काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलने लगी थी और उसकी आंखों से भी काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। देन तभी उसमें से दूसरा बंदा उसको गाली देते हुए कहता है तुम हरामी कहीं के। उनके इतना बोलने के बाद ही ली हुआन अपने मुट्ठी को जोरों से बंद करता है और एक एनर्जी से भरा हुआ पंच वीजी की तरफ मारता है। देन वीजी उसको डॉज करता है, लेकिन यहाँ पर ली हुआन के पंच में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो वीजी के डॉज करने के बावजूद भी ली हुआन के पंच से जो वेव निकल रही होती है बहुत जोर से वीजी को लगती है। और इतना सब देखने के बाद जो लोग साथ होते हैं वो काफी शॉक हो जाते हैं। देन वीजी तड़पता हुआ पीछे की तरफ घिसता हुआ चला जाता है। अब यहाँ पर वीजी का ईगो हर्ट हो
जाता है और वो ली हुआन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और एक बहुत जोरदार मुक्का मारने की कोशिश करता है। देन उसके बाद ली हुआन बहुत ही स्पीड से उसके अटैक को डॉज कर देता है। देन वीजी उस पर अटैक करता रहता है और ली हुआन उसको डॉज करता रहता है। देन वीजी अपनी शॉट को बाहर निकालता है और काफी ज्यादा मात्रा में पिराना और एनर्जी मतलब रिलीज करने लगता है और अपनी तलवार को रेडी करता है और बहुत ही रफ्तार से मतलब बहुत ही ज्यादा स्पीड से ली हुआन की ओर आगे बढ़ता है। ली हुआन उसके अटैक को देखता है और अपने हाथों में पावर को जनरेट करता है और अपनी हथेली को वीजी की तरफ आगे बढ़ाता है और उस हथेली में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वीजी उस हथेली के फोर्स से काफी ज्यादा मात्रा में पीछे की तरफ गिरने लगता है। अब यहाँ पर वीजी चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुमको मार डालूंगा हरामी कहीं के। देन वीजी दोबारा से अटैक करने के लिए रेडी होता है। तभी अचानक से दूसरा वाला बंदा सामने आ जाता है और कहता है, कायोंग मैं बहुत ज्यादा पेशेंस रख रहा हूँ और अपने को बहुत ज्यादा रोक रहा हूँ, लेकिन ये बदमाश मेरे हाथ से बाहर जा रहा है। अब जब ये सब यहाँ पे हो ही रहा होता है तभी एक नए बंदे की एंट्री होती है। देन वो रेड कपड़ों वाला बंदा अंदर आते ही साथ ही कहता है, ये सब क्या बकवास है और क्या हाथ से बाहर जा रहा है। देन वीजी ली हुआन से कहता है, अब पीछे पलटने का कोई रास्ता नहीं है और अगर तुम डर चुके हो तो तुम पीछे हट जाओ। अब यहाँ पर एक चैप्टर कंप्लीट होता है और हम लोग दूसरे चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है उस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीजी काफी गुस्से में खड़ा होता है। अब यहाँ पर ली हुआन कहता है, ये फिर से नॉइस करने वाला है बट इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। वीजी अपनी शॉट के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम डरे हुए हो? अगर डरे हुए हो तो तुम अभी घुटने टेक कर माफी मांग लो। ये सुनने के बाद ली हुआन कहता है, ऐसा नहीं लगता है कि जिसने अपना गौरव त्याग दिया हो उससे बातचीत करनी चाहिए। देन वीजी अपने दांतों को पीसते हुए अपनी शॉट के साथ ली हुआन की तरफ आगे बढ़ता है और चिल्लाता हुआ कहता है, यू सन ऑफ बिच। जैसे ही ये दोनों लड़ने वाले होते हैं तभी सांगा बीच में आती है और कहती है, यहाँ पर क्या हो रहा है ये सब, और यहाँ पर 3 लोग एक बंदे पर अटैक कर रहे हो, ये 3 on 1 है। ली हुआन पलट कर देखता है पीछे की तरफ। सांगा कहती है, तुम लोग बहुत ज्यादा कायर हो। अब यहाँ पर सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। देन वीजी अपने मन में सोचता है, ये है कौन आखिरकार। देन वो जो रेड टी शर्ट वाला बंदा होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, अरे अरे ये तो ट्रबल मेकर की व्हाइट शॉर्ट असेंबली है शायद से, है ना। अब यहाँ पर जो वीजी का भाई होता है उसको पसीने आ रहे होते हैं। अब हम लोग को यहाँ पर कुछ बताया जाता है जिसमें लिखा होता है, वे तीनों गुयांग सांगा को अच्छी तरह जानते थे क्योंकि वे लोग एक साथ राउंड ट्रिप पर साथ में गए थे और ये सांगा काफी निर्दयी है और ये दुनिया में एक डरावने भाग की तरह थी। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, गुयांग सांगा का इसमें दखल देना इसमें अच्छा नहीं है। देन सांगा अपनी शॉट को बाहर निकाल लेती है और अपने दांतों को पीसते हुए कहती है, तुम लोग अभी हमारे लीडर के खिलाफ टीम बनाने की कोशिश कर रहे हो। अब यहाँ पर वीजी चिल्लाते हुए कहता है, ये पर्सनल मैटर है। देन सांगा शॉट को आगे करते हुए अपने दांतों को पीसते हुए कहती है, तुम अब मेरा दिमाग चाटना बंद करो और मुझसे आकर लड़ो। देन उसमें से जो दूसरा वाला बंदा होता है वो वीजी से कहता है, हे वीजी मैं पीछे हट रहा हूँ। देन उसमें से जो रेड टी शर्ट वाला बंदा होता है वो कहता है, चलो आज के लिए बस इतना ही, अब ये इसको यहीं पर रोकते हैं। देन वीजी अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, डैम इट। देन ली हुआन वीजी से कहता है, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे और इसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी ब्रदर वीजी। देन जो वीजी का भाई होता है वो ली हुआन को देखते हुए अपने मन में सोचता है, आखिरकार ये बच्चा इतना ताकतवर कैसे है। फिर वो अपने दूसरे साथी से कहता है, हाँ आज के लिए रुकना बेहतर है, और हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम दोनों ने काफी ज्यादा गलत की हैं। अब ली हुआन अपने मन में सोचता है और कहता है, अगर यह मेरे ऊपर होता तो मैं अभी सारी चीजों को पलट देता, लेकिन आज मैं खुद को रोक लूंगा। वीजी ग्योंग की आंखें ऐसी लग रही हैं जैसे अभी फटने को तैयार हैं वो। देन फिर हम लोग को वीजी के फेस का नक्शा दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा लड़ाई करने की वजह से बेकार हो गया होता है। अब यहाँ पर ली हुआन अपनी ऐठन में सांगा से कहता है, चलो चले यहाँ से सांगा। लेकिन सांगा गुस्से से कहती है, ये क्या है, क्या हम लोग लड़ नहीं रहे हैं। देन ली हुआन सांगा को ले जा रहा होता है और कहता है सांगा से, अगर तुम्हें लड़ना ही है इन लोगों से तुम अकेले लड़ो, मैं पहले ही काफी ज्यादा लड़ चुका हूँ। अब सांगा ली हुआन से कहती है, अरे टीम लीडर। अब यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं। तभी वीजी का भाई अपने मन में सोचता है और कहता है, आज मैं इसे फिसलने दूंगा कमीने, अगली बार रुके और अपनी तलवार घुमाए, इस तरह मैं इसे ठीक से खत्म कर सकता हूँ। अब यहाँ पर सीन कट होता है। हम लोग को एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा होता है, बाक रेहू ने डिमोनिक सेक्ट के एक्टिविटी के बारे में मार्शल आर्ट अलायंस और थर्ड सपोर्ट टीम भेजने का फैसला किया। हागिडीगुट के 500 लोग जिनमें इवा डे और ओहो डांग शामिल थे और रिगेटेंस अलायंस के 500 लोग मोरिम अलायंस के लिए तीसरे सपोर्ट फोर्स के रूप में निकल पड़े और यह कहा गया कि चौथी सपोर्ट टीम को जल्द ही भेजा जाएगा। हालांकि अगले दिन मोरिम अलायंस थ्रोन में फेंक दिया गया था। अलायंस के लीडर ने 5 न्यू पोजीशन का अनाउंसमेंट किया। सारे ऑर्डर में से 100 पीपल होंगे, टोटल मिलाकर 500, और जितने भी ऑर्डर होंगे उन सब के लीडर होंगे।
होंगे और ब्लू वाटर ऑर्डर को लीड करेंगे सॉन्ग उंडोजांग जो माउंट हुआ सेक्ट से हैं और हॉली फायर को बाग जियूम ही लीड करेंगे। अब हम लोग को यहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है, जो ओल्ड मैन होते हैं उनको काफी पसीना आ रहा होता है और वो कहते हैं और आयरनवुड ऑर्डर लीड करेंगे मू यांग संगवुन और वो लॉर्ड है नॉर्थन स्काई श्रिन और गोल्डन ऑर्डर को लीड करेंगे यांग गजांग फैमिली के गोंगडे द्वारा किया जाएगा और सभी ऑर्डर के सुप्रीम लीडर होंगे व्हाइट माउंटेन के लॉर्ड बाग शोलेहंडे झुप होंगे। अब यहाँ पर ये सब सुनने के बाद सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, जिसमें से आपस में कुछ लोग कह रहे होते हैं लीडर के इलेक्शन का केवल 1 वर्ष बचा है और हमारे पास एक नया ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पर सस्पेंस वाली बात होती है, जो गद्दार होता है वो भी यहाँ पर बैठा होता है और वो कहता है लानत है, मुझे धोखा दिया गया है। देन अब हम लोग को यहाँ पर फिर से कुछ बताया जाता है, जहाँ पर लिखा होता है जब डीमन सेक्ट में हलचल मची तो मैंने रीऑर्गेनाइजेशन के विचार को सपोर्ट किया और इसीलिए इसका विरोध करने का कोई तरीका नहीं था और यह सोचना गलत था कि इसे क्योआंग फैमिली के इर्द गिर्द रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब यहाँ पर मास्टर सबसे कहते हैं आप सभी ने इसको सपोर्ट किया, इसलिए मेरा मानना है इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं और जैसे ही 5वां ऑर्डर आएगा मैं तुरंत सपोर्ट टीम में शामिल हो जाऊंगा। और हम लोग को एक नया सीन दिखाया जाता है, जहां पर ली हुआन और मास्टर दोनों लोग टेबल पर बैठे होते हैं और ली हुआन मास्टर से कुछ कह रहा होता है। मास्टर गोमोंग वागा फिकेशन काफी क्विट फीरियस है। अब मास्टर ली हुआन से कहते हैं वे गुस्से के अलावा और क्या हो सकते हैं और वे शायद गुस्से से फटने वाले हैं। ली हुआन कहता है मास्टर से आप टीम के बारे में चिंता मत करिए, बस 5वें ऑर्डर को जल्द से जल्द ऑर्गेनाइज करने पर ध्यान अपना रखें। अब मास्टर लीवान से कहते हैं क्या तुमको लगता है कि राक्षसी मतलब डिमोनिक कल्ट जल्द ही हमला करेगा? लीवान मास्टर से कहता है वे शायद पहले से ही हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब मास्टर लीवान से कहते हैं मैं भी यही सोचता हूँ, इसलिए मैंने कड़ी सतर्कता बरतने का आदेश दिया। लीवान एक स्माइल देते हुए कहता है जैसा कि मुझे अपने मास्टर से उम्मीद थी। अब मास्टर लीवान से कहते हैं और मैंने हॉक को म्यूटूरियोंग का डिप्टी लीडर बनाने का डिसाइड किया है। लीवान मास्टर से कहता है आपकी चॉइस अच्छी है। अब हम लोग को यहाँ पर कुछ बताया जाता है, जिसमें लिखा होता है ईमानदारी से मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि रीहॉक के लिए अभी आगे आना अच्छा है या बुरा, और यह क्लियर है कि रीहॉक का हार्ट अब और बंद नहीं होना चाहिए।